Hello bachcho, let's read the question. The question says that the points A, B and C represent the complex numbers Z1, Z2, Z3 respectively on a complex plane, and the angle B and C of the triangle ABC are each equal to half times pi minus alpha. If Z2 minus Z3 whole square is equal to lambda times Z3 minus Z1 into Z1 minus Z2 into sin square alpha upon 2, then determine lambda square. इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 रिस्पेक्टिवली को ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, और जो एंगल बी और एंगल सी है ऑफ ट्रायंगल एबीसी उन दोनों की वैल्यू हाफ टाइम्स पाई माइनस अल्फा है, और Z2 माइनस Z3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई लैम्डा टाइम्स Z3 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 है। तो हमको लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो पहला है कोसाइन रूल। अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। वैसे बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, वैसे सी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब ए बी और सी है क्या? अगर ट्रायंगल ए बी सी आप बनाते हैं तो ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ए के सामने वाली साइड ए होगी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ये ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया। दूसरा, sides opposite to the equal angles are also equal। जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनके ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि 3 पॉइंट्स एबीसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z1, Z2, Z3 को। तो एक हम आर्गन प्लेन पे या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ए Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी Z3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू दे रखी है हाफ टाइम्स पाई माइनस अल्फा। मतलब ये दोनों, ये हाफ टाइम्स पाई माइनस अल्फा है और ये हाफ टाइम्स पाई माइनस अल्फा है। अब अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो एंगल बी के सामने वाली साइड और एंगल सी के सामने वाली साइड भी आपस में इक्वल होंगी। वैसे ए के सामने वाली साइड ए होगी, बी के सामने वाली साइड बी और स्मॉल और कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी। अब क्वेश्चन में और क्या दे रखा है कि Z2 minus Z3 whole square is equal to lambda times Z3 minus Z1 into Z1 minus Z2 into sin square alpha upon 2। According to the question, Z2 minus Z3 whole square is equal to lambda times Z3 minus Z1 into Z1 minus Z2 into sin square alpha upon 2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। lambda times Z3 minus Z1 into Z1 minus Z2 into sin square alpha upon 2। अब दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉड Z2 minus Z3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा और साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 पे मॉड लेने का कोई मतलब नहीं है, इनटू मॉड Z3 minus Z1 इनटू मॉड Z1 minus Z2। अब इन ट्रायंगल ABC मॉड Z2 minus Z3 क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A के इक्वल हो जाएगा। मॉड Z3 minus Z1 जो है वो B के इक्वल हो जाएगा और मॉड Z1 minus Z2 जो है वो C के इक्वल हो जाएगा। तो जो इक्वेशन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? A स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इंटू B इंटू C। फर्दर प्रोसीड करते हैं तो A स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इंटू B इंटू C की जगह पे भी B लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि B और C दोनों इक्वल है, तो लिख सकते हैं सिंस B इज इक्वल टू C। अब A स्क्वायर की वैल्यू लैम्डा टाइम साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इंटू B स्क्वायर आ गई। अब कोसाइन रूल यूज कर लेते हैं। यूजिंग कोसाइन रूल, कोसाइन रूल क्या कहता है? A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2bc cos A। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, क्योंकि C स्क्वायर की जगह पे B स्क्वायर पुट कर सकते हैं, माइनस 2 इंटू B इंटू C की जगह पे अगेन B इंटू कॉस अल्फा। क्यों? क्योंकि अगर एंगल B हाफ टाइम्स पाई माइनस अल्फा है और एंगल C हाफ टाइम्स पाई माइनस अल्फा है तो 180 डिग्री में से 2 टाइम्स हाफ
ऑफ पाई माइनस अल्फा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अल्फा आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ। सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस 2 टाइम्स हाफ ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो ये जगह पाई माइनस अल्फा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल ए की वैल्यू जो है वो अल्फा के इक्वल आ जाएगी। तो ये हो गया 2b² माइनस 2b² कॉस अल्फा, 2b² माइनस 2b² कॉस अल्फा। 2b² कॉमन लेंगे तो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, तो ये जाएगा 2b² इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर आ गया 2b² इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब यहाँ से ए स्क्वायर आ गया 4b² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, और इधर भी ए स्क्वायर आया था, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो चूंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं 4b² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 विल बी इक्वल टू, इसका आरएचएस क्या है, लैम्डा टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, लैम्डा टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इंटू बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 से साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4, और हमको लैम्डा की वैल्यू ही तो निकालनी थी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस lambda is equal to 4 is the required answer. So lambda equals to 4 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.